हेलो स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम सबने देखा था फ्लावर और एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में। आज हम ये जानेंगे कि एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे होता है ना। तो थोड़ा सा समझेंगे हम सब कि एंथर का क्या क्या स्ट्रक्चर हम सबने देखा था। तो देखा था कि एंथर के चारों तरफ कुछ लेयर थे सेल का, और उसको हम कलेक्टिवली कह रहे थे एंथर वॉल, है ना। और ये एंथर वॉल का फॉर्मेशन चार अलग अलग लेयर से हुआ था, जिसमें फर्स्ट लेयर क्या था, एपिडर्मिस, जो कि आउटर मोस्ट लेयर था। इसके बाद का लेयर क्या था, इंडोथेसियम। इसके बाद का लेयर क्या था, मिडिल लेयर। और सबसे अंदर का लेयर क्या था, टैपिटम। यही था ना। थोड़ा सा हम इसके काम के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में जानते हैं। एपिडर्मिस क्या है, प्रोटेक्टिव है, बाहर से सबसे आउटर मोस्ट है ना। इंडोथेसियम का फंक्शन क्या है, इसका काम है डिहेसेंस, यानी कि जब पॉलन ग्रेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाते हैं तब एंथर रप्चर करता है, ब्रेक करता है और पॉलन ग्रेन बाहर आते हैं, है ना। तो इसका काम डिहेसेंस, ये काम है इसका। पॉलन ग्रेन को बाहर आने के समय ये उसके ब्रेक होने में इन्वॉल्व होता है, उसके टूटने में इन्वॉल्व होता है। मिडिल लेयर का काम क्या है, यह भी माइक्रोस्पोर को बनने के लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है ना। तो प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू माइक्रोस्पोर, है ना। इसके अलावा टैपेटम का काम क्या है, इसका काम भी है प्रोवाइड न्यूरिशमेंट टू डेवलपिंग माइक्रोस्पोर एंड helps in formation of pollen grain, है ना। तो हम सबने देखा एपिडर्मिस जो कि एंथर वॉल में सबसे आउटर मोस्ट कवर है, उसके बाद इंडोथेसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टैपिटम, है ना। एपिडर्मिस सिंगल सेल का लेयर था, इंडोथेसियम भी सिंगल सेल का लेयर था, मिडिल लेयर 2 या 3 सेल के लेयर से बने हुए थे, टैपेटम भी सिंगल सेल का लेयर था, है ना। टैपेटम के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। यह डेंस साइटोप्लाज्मिक होता है, मतलब इसके जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो काफी डेंस होते हैं, या थिक साइटोप्लाज्मिक भी कह सकते हैं। दूसरा, ये बाई न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब या फिर इससे ज्यादा मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है ना। अब ये सेल या टैपेटम में जो सेल है, जिसे हम कह सकते हैं टैपेटल सेल, है ना। तो ये टैपेटल सेल डेंस साइटोप्लाज्मिक है, ये तो क्लियर है। बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड क्यों है ना। तो इसमें क्या होता है कि टैपेटल सेल में कैरियोकाइनेसिस हो जाता है ना। बट यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, यानी कि सेल का डिवीजन नहीं हो पाता, लेकिन न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। और ऐसा होने की वजह से एक ही सेल के अंदर कई न्यूक्लियस बन जाते हैं, इसलिए टैपेटल सेल डेंस साइटोप्लाज्मिक होता है, बाई न्यूक्लिएटेड या मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है ना। इसके अलावा इसका काम फंक्शन आप देख ही रहे हैं, ये डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूरिशमेंट देगा। इसके अलावा ये क्या करेगा, पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा, है ना। इसके अलावा यह एक ऑर्गेनिक मैटर को सिक्रीट करता है, जिसे हम कहते हैं स्पोरोपोलेनिन, है ना। और यह स्पोरोपोलेनिन क्या करता है, पॉलन ग्रेन के आउटर कवरिंग का फॉर्मेशन करता है। इसके बारे में हम आगे भी डिटेल से जानेंगे। फिलहाल हम ये जानेंगे कि टैपिटम
या कैपिटल सेल के अंदर क्या होता है ना। तो जब एंथर मैच्योर हो जाता है या फिर जब वो डेवलप होने लगता है, तब उसमें जो सेंट्रल पार्ट होता है, उस सेंट्रल पार्ट में कुछ होमोजीनियस सेल फिल्ड हो जाते हैं, है ना। किसके सेंट्रल पार्ट में? माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि बीच का जो कैविटी है, माइक्रोस्पोरेंजिया, यानी कि एंथर के बीच में जो 4 कैविटी हैं, उस कैविटी में क्या होता है, कुछ होमोजीनियस सेल फिल हो जाते हैं। किस तरह से? होमोजीनियस सेल, है ना। और ये होमोजीनियस सेल फिल हो जाते हैं, उसके पूरे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू, है ना। क्या कहते हैं उसे? स्पोरोजीनस टिश्यू। ये स्पोरोजीनस टिश्यू कहाँ है? ये एंथर के अंदर जो खाली चैम्बर है या सेंट्रल पार्ट है, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया या पोलन सैक बाद में कह रहे थे, उस माइक्रोस्पोरेंजिया के बिल्कुल बीच में जो पार्ट है, उसमें क्या बनकर तैयार हुआ है? स्पोरोजीनस टिश्यू, है ना। ये स्पोरोजीनस टिश्यू क्या करता है? तो जब यह एंथर मैच्योर होने लगता है, तो स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल डेवलप होने लगता है। किस फॉर्म में? तो आप देखोगे ये डेवलप होने लगता है माइक्रोस्पोर के फॉर्म में, है ना। जैसे मान लीजिए कैसे डेवलप होता है, तो सपोज मान लीजिए ये स्पोरोजीनस टिश्यू का एक सेल है ना। स्पोरोजीनस टिश्यू मतलब बहुत सारे सेल हैं यहाँ पर, तो उसका हर एक सेल जो है, इस सेल को हम क्या कहते हैं? इसको कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना। या फिर इसे और कह सकते हैं पॉलिन मदर सेल, ठीक है। यानी कि इसको एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इसको कह सकते हैं पीएमसी पॉलिन मदर सेल, है ना। इसमें क्या होता है? इसमें मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो आपको पता है मियोसिस सेल डिवीजन जब भी होता है, तब यह 2 फेज में कंप्लीट होता है ना। तो सबसे पहले क्या होगा इसमें? मियोसिस फर्स्ट, और ऐसा होने से एक सेल 2 सेल में बदल जाएंगे, है ना। तो ये सेल 2 सेल में बदल गया, इसे क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर डायड, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा मियोसिस सेकंड, है ना। मियोसिस सेकंड होगा, तब 2 से कितने सेल बन जाएंगे? इससे बन जाएंगे 4, है ना। और तब हम इसे क्या कहेंगे? माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। टेट्राड थोड़ा समझना है। स्पोरोजीनस टिश्यू का हर एक सेल किस फॉर्म में डेवलप हो गया? माइक्रोस्पोर मदर सेल या एमएमसी के फॉर्म में, या उसे और क्या कह रहे हैं? पॉलिन मदर सेल या पीएमसी, है ना। ये पॉलिन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल डिप्लॉयड सेल है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में, है ना। जैसे ही मियोसिस हुआ, ये क्या हो गया? अनपेयर्ड। ये भी क्या हो गया? अनपेयर्ड, यानी कि इसमें अब क्रोमोसोम पेयर के फॉर्म में नहीं है ना। तो मियोसिस जब फर्स्ट होगा तो माइक्रोस्पोर डायड, यानी कि 2 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद मियोसिस सेकंड होगा, तब माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि कितने? 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा, है ना। ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना है, ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए। माइक्रोस्पोर कितने बन गए? 4, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। जुड़ने के लिए यहाँ एक एंजाइम है, और ये एंजाइम कौन सा है? कैलोज, ठीक है। कैलोज एंजाइम का फंक्शन क्या है? होल्ड ऑल या 4 माइक्रोस्पोर टुगेदर, है ना। चारों माइक्रोस्पोर को एक दूसरे के साथ जोड़े हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या आ सकता है? अगर ये आया प्लॉइडी के बारे में कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या है, तब यह डिप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर डायड की प्लॉइडी क्या है? यह हैप्लॉइड है। माइक्रोस्पोर टेट्राइड की प्लॉइडी क्या है? यह भी हैप्लॉइड है, यानी कि क्रोमोसोम इसमें पेयर के फॉर्म में नहीं है, है ना। अब ये क्वेश्चन है कि एक पॉलिन
मदर सेल कितने पॉलन ग्रेन बनाता है? तो एक पॉलन मदर सेल हम यहाँ देख रहे हैं, तो पॉलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर डायड बन रहा है, फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड। यहाँ पर मैं बता दूं कि ये कैलोज एंजाइम जो है इसको एक दूसरे को होल्ड किए हुए चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड को, है ना। तो सबसे लास्ट में हमने देखा था सेंट्रल रीजन में टैपिटम था। टैपिटम का काम क्या था? वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर ही रहा था, इसके अलावा स्पोरोपॉलिनिन बना रहा था। इसके अलावा टैपिटम एक एंजाइम भी सीक्रेट करता है और उस एंजाइम को हम कहते हैं कैलेज। और कैलेज क्या करता है? इसके कैलोज को डिजोल्व कर देता है। मतलब कैलेज का काम क्या हुआ? डिजोल्व कैलोज एंड सेपरेट ऑल माइक्रोस्पोर, है ना। मतलब इसका काम क्या हुआ? ये कैलेज एंजाइम के हेल्प से माइक्रोस्पोर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, है ना। इसके बाद मान लीजिए इससे 4 माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट हुए इस तरीके से, है ना। और हर एक माइक्रोस्पोर अब क्या होगा? पॉलन ग्रेन के फॉर्म में डेवलप होगा, है ना। तो ये डेवलप्स इनटू पॉलन ग्रेन, इस तरीके से डेवलप होगा, है ना। तो क्वेश्चन ये आता है कि एक पॉलन मदर सेल कितने पॉलन ग्रेन बनाएगा? तो हम देख रहे हैं कि एक पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल 4 माइक्रोस्पोर बना रहा है और हर एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन को फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से 4 माइक्रोस्पोर से 4 पॉलन ग्रेन मीन्स एक पॉलन मदर सेल कितने पॉलन ग्रेन बनाएगा? 4 पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन आए कि एक पॉलन मदर सेल या एक माइक्रोस्पोर मदर सेल कितना माइक्रोस्पोर बनाएगा? तो माइक्रोस्पोर भी कितना बनाएगा? 4 माइक्रोस्पोर बनाएगा, है ना। लेकिन यही क्वेश्चन आए कि एक माइक्रोस्पोर कितना पॉलन ग्रेन बनाएगा? तो एक माइक्रोस्पोर एक पॉलन ग्रेन बनाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमने देखा कि एंथर के अंदर सबसे बाहर एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर, फिर टैपिटम। टैपिटम के अंदर होमोजीनियस सेल है और वो होमोजीनियस सेल एक प्रकार का टिश्यू बनाते हैं और उस टिश्यू को हम क्या कहते हैं? स्पोरोजिनस टिश्यू, है ना। और स्पोरोजिनस टिश्यू जब मैच्योर होता है तो इसका हर एक सेल कन्वर्ट होता है किसमें? माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में, है ना। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल में क्या होता है? मियोसिस फर्स्ट, इससे बनते हैं माइक्रोस्पोर डायड, फिर क्या होता है? मियोसिस सेकंड, और इससे बनते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, है ना। अब ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, किसके हेल्प से? कैलोज के हेल्प से, है ना। इसके बाद क्या होता है कि टैपिटम कैलेज नाम का एंजाइम रिलीज करता है जिसके हेल्प से ये चारों माइक्रोस्पोर एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और वो पॉलन ग्रेन के फॉर्म में डेवलप हो जाते हैं, है ना। तो आज हम सबने देखा माइक्रोस्पोरोजिनेसिस, है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या था? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का मतलब क्या हुआ? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, है ना। पॉलन ग्रेन के बनने का कंप्लीट प्रोसेस, है ना। पॉलन मदर सेल कितना पॉलन ग्रेन बनाएगा, पॉलन मदर सेल कितना माइक्रोस्पोर बनाएगा या माइक्रोस्पोर कितना पॉलन ग्रेन बनाएगा, इस तरह की चीजें आप सबने देख ली।